प्रेस द लॉर्ड भाइयों और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 24 से आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता और उस मनुष्य निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उसके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जब हम देखते हैं वचन में तो दो मनुष्य के बारे में यहाँ पर लिखा गया, एक जो बुद्धिमान है और एक जो मूर्ख है। बुद्धिमान मनुष्य वो है जो अपना जो घर कहाँ पर बनाता है, चट्टान पर बनाया है। और वो जो निर्बुद्धि मनुष्य वो है जो मूर्ख मनुष्य जो अपना घर को बालू पर बनाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि जो मेरी ये बातें सुनकर मानता है, मतलब परमेश्वर की जो बातें, परमेश्वर ने जो बातें बोली है, यीशु मसीह ने जो बातें बोली है, उस बात को अगर कोई मनुष्य मान रहा है तो ये उस मनुष्य के समान होगा जो अपने घर कहाँ बनाया है, चट्टान पर बनाया है। और जो यीशु मसीह के बातों को नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जो मूर्ख और निर्बुद्धि है। वह अपने घर कहाँ बनाएगा, बालू में बनाएगा। तो भाई और बहनों, आप भी अपने ऐसे नॉर्मल हिसाब से सोच लीजिएगा, अगर कोई घर बनाता है और उसके जो नींव अगर कोई बालू में डालेगा और चाहे ऊपर में जितना स्ट्रंग करके मतलब उसको घर में बनाए, तभी भी वो घर क्या नहीं होगा, नहीं ठहर पाएगा। जब आंधी आएगा, वर्षा हो जाएगी और झड़ मतलब जो मेह आएगी, बाढ़ें आएगी और जब उसकी घर से टकराएंगे तो वो घर क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। अगर आप एक मनुष्य को देखते हो जो क्या है, बुद्धिमान है और वह अपने घर को चट्टान में बनाया है, इसके नींव को चट्टान में डाला है और उसके घर में चाहे जितना में है बरसा, जितना बाढ़ें आई और जितना आंधियाँ आई और जितने आंधियाँ चली और जितने उसके घर को टकराई, फिर भी वह घर नहीं गिर सकता क्योंकि उसका चट्टान पर उसका नींव को वह डाली गई है। तो परंतु अगर ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह इस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है बोल के यहाँ पर लिखा गया है जो अपने घर को बालू में बनाया है। तो भाई और बहनों, हम पवित्र वचन को देखते आ रहे हैं। ये जो बातें जो लिखी गई है, हम जो पढ़ रहे हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो नई नियम है, ये सारी यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है। तो वहाँ पर इस प्रकार हुआ कि जब लोगों ने उनके पीछे पीछे आ गए यीशु मसीह के, तो यीशु मसीह ने हर एक बातों को लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये सारी जो बातें बोल रहे हैं जो हम आज पढ़ते जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, देखिए लास्ट में प्रकार लिखा गया है, यीशु मसीह ये बात जब कह चुका तो ऐसा हो कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उस शास्त्रियों के समान नहीं बल्कि अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। तो ये जो बातें हम लोग पढ़े हैं, ये सारी बातें किसने कहा, यीशु मसीह ने कहा। जो हम इनसे पहले जो देखें, ये मत्ती रचित सुसमाचार से जो हम देख के आ रहे हैं, हर एक बात केवल यीशु मसीह ही बोल रहा है। तो भाई और बहनों, ये बातें जब हम देखते हैं, यीशु मसीह इस प्रकार बोल रहा है, एक बुद्धिमान मनुष्य और निर्बुद्धि मनुष्य के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। यीशु मसीह हर समय हर पल ये वचन हमें सिखाता है कि क्या करें, अपने मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है। जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मतलब यीशु मसीह की जो बातें हैं, यीशु मसीह जिस बात को वह बोल रहा है उस बात को अगर कोई मनुष्य सुनता है तो वह बुद्धिमान मनुष्य है जो अपना नींव चट्टान पर डालता है और जितना बारिश आए, जितना आंधी तूफान आए, जितना भी बाढ़ आए, उसके घर को जितना भी टकराए वो कभी भी नाश नहीं होगा बल्कि उसे वैसे ही रहेगा। पर जो यीशु मसीह की बातें को नहीं मानता, वह जितना भी अच्छा घर क्यों ना बनाए, वो उस मनुष्य के समान है जो निर्बुद्धि मनुष्य जो बालू में अपने घर को बनाता है, चाहे जितने डिजाइन से बनाई हो, जितना बड़ा बनाई हो, जितना अच्छा, जितना महलों के समान भी बनाया हो, फिर भी वो कोई बात की नहीं, कोई काम की नहीं। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह ये कहता है कि
मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, उद्धार कर सकूँ। जो पहले हम वचन में आए तो यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो अपने लोगों के लिए हर एक पापों से उनकी क्या करें, उद्धार करें। और यीशु मसीह ये भी कहता है मत्ती के 5 अध्याय में, जब हम देखते हैं कि मैं जो भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को लोप करने के लिए नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। और इस प्रकार बोल रहे हैं कि जब तक आकाश से पृथ्वी टल जाएगा और वचन पूरा नहीं होने से तब तक वचन की एक मात्रा भी इधर उधर उसके बिंदु भी मतलब नहीं टलेगा बोल के लिखा गया है। तो ये सारी बातें यीशु मसीह ने बोला है। यीशु मसीह ने इस प्रकार बोल रहा है कि मैं सत्य, मैं मार्ग, मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता जो स्वर्गीय पिता जिस प्रकार सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो। तो भाई और बहनों, हर एक बातों में यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो हर एक बातों को सिखा रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह की इस बात को मान रहे हैं तो हम उस मनुष्य के समान है जो चट्टान पर घर को बनाया है। और चाहे जितना भी आंधी, जितना भी तूफान, जितना भी अंधियारा, जितना भी बाढ़ आएंगे, जितना भी टकराएंगे, हमारे घर कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं बिखरेगी। अगर हम यीशु मसीह की बात को नहीं मान रहे हैं और अगर हम उसके कहने के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो हम उस मनुष्य के समान है जो चाहे जितना भी अच्छे घर क्यों ना बनाए हो, चाहे जितने भी अच्छे से क्यों ना वो अपने नींव को डाले हो, तो वो कभी भी उसके घर टिक नहीं सकता। बल्कि जब अंधियारी होगी, बारिश होगी और उस समय जब टकराएगी उसके घर में, तो क्या हो जाएगा, वह हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह की ये बातें जो वचन के द्वारा हम देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये वचन को केवल हम लोग जानें, इस वचन को केवल हम ग्रहण करें, उस वचन को केवल हम मानें, तभी हम हर एक बातों में क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। कभी भी हम नहीं डगमगाएंगे। हम इनसे पहले जो भी वचन देखे थे कि झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, जो झूठे भविष्यवक्ताओं को चिन्हने के लिए, उसको पहचानने के लिए अगर हम यीशु मसीह की बात को मान रहे हैं तो हमें मतलब कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हमें वैसे ही उसको जान पाएंगे, वैसे ही उसको पहचान पाएंगे। उसकी एक वचन से, एक जो वर्ड वो बोलेंगे, उस वर्ड से हम लोग जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि ये सचमुच में जो झूठा भविष्यवक्ता है बोल के चिन्ह पाएंगे। भाई और बहनों, तो हम उस मनुष्य के सदृश बन जाएं जो बुद्धिमान हो, जो यीशु की बात को मानते हो, जो यीशु जो बात बोलता है उसको केवल ग्रहण करने वाले बने, ताकि हमारे जीवन में जितना भी विपत्ति आए, समस्याएं, बाढ़ आए, अंधी आए, तूफान आए, जितना भी हमें टकराए, हम कभी भी नहीं गिरेंगे, कभी भी हम नहीं झुकेंगे। क्योंकि हमारा चट्टान कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है। और हम उस चट्टान से अपनी विश्वास को रखा है, अपने घर को रखा है, अपने नींव को डाला है। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, यीशु मसीह ये कहता है कि सत्य मार्ग जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अगर परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह सत्य है, वो बोल रहे हैं, वो सत्य बोलने से तो हम केवल हाँ वो सत्य है बोल के रिसीव करें। वो मार्ग है बोलने से अगर हम हाँ बोल के रिसीव करें, वो जीवन है बोल रहे हैं तो हम वो जीवन है बोल के रिसीव करें। यीशु मसीह इस प्रकार बोल रहे हैं कि मैं जो भविष्यवक्ता के पुस्तकों को या जो व्यवस्था को मैं लोप करने के लिए नहीं आया हूँ, पूरा करने के लिए आया हूँ बोल के अगर बोल रहा है परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह, तो हम इस बात को विश्वास करें कि यीशु मसीह सचमुच में व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है और यीशु मसीह ही सारी व्यवस्था को पूरा किया और उनके द्वारा हम लोग क्या हो गए, सिद्ध बन गए, धर्मी बन गए। और जिस प्रकार हमारे पिता सिद्ध है, उसी प्रकार परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह भी हमें सिद्ध बनाना चाहता है, बल्कि बना चुका है। जब हम कल भी देखे थे इब्रानियों की पुस्तक 10:10 से यीशु मसीह के उसी इच्छा से यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा तुम क्या हो गए हैं, पवित्र हो गए हो। अगर यीशु मसीह बोल रहा है तुम पवित्र हो तो हम पवित्र हैं। यीशु मसीह बोल गया कि तुम धार्मिक हो तो हम धार्मिक हैं। यीशु मसीह बोल दिया कि तुम लोग सिद्ध हो तो हम सिद्ध है। भाई और बहनों, और हम उस मनुष्य के समान है जो बुद्धिमान है और जो अपने जो नींव है चट्टान के ऊपर में डाला है। चाहे जितना अंधी आए, तूफान आए, जितना बाढ़ आए, जितना टकराए, हमें कुछ भी नहीं होगी। अगर हम यीशु मसीह की इस बातों को नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, अपनी चिंता को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, अपने सोच विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हम उस मनुष्य के समान हैं जो क्या है, जो बालू के ऊपर अपने घर को बनाता है और बालू में नींव को डालता है। और जब थोड़ी सी अंधियारा, थोड़ी सी जो
हवा चलती है, वर्षा आता है, बाढ़ आती है तो वो गिरकर क्या हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम उस सत्यानाश मनुष्य के समान नहीं बल्कि उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने ऊपर नींव डालने के लिए उस विश्वास को दिया है, उस अनुग्रह को दिया है, उस लहू को दिया है। केवल हम अपने दिमाग को ना चलाए, अपनी चिंता को ना चलाते हुए, अपनी इच्छा को ना लेते हुए, केवल हम पवित्र परमेश्वर की जीवित वचन को रिसीव करें, उसको ही विश्वास करें, उसके ही आगे बढ़ें, ताकि हम हर एक अनुग्रह को पाएंगे, हर एक आशीष को पाएंगे और कभी हम नहीं टलेंगे। तो आज इतना बोलूँगी भाई और बहनों। केवल मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि आपने हमें उस मनुष्य के समान बनाया जो बुद्धिमान है। वो अपनी नींव को चट्टान पर डाला है प्रभु जी। आपने हमें उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बना दिया है प्रभु जी। और हम लोग आज पिता आपके निकट में आए हैं, आपके सामने आकर पिता आपके पवित्र वचन को सीख रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभु। हमारे भाई बहन के जीवन में आशीष अनुग्रह दीजिए। आपने उसको उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरा चुका है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो लोग जान सके प्रभु जी, वचन के द्वारा उन लोग फर्क कर सके प्रभु जी कि कौन पिता परमेश्वर पवित्र परमेश्वर की ओर से है, वो कौन केवल अपनी ओर से बोल रहा है बोल के प्रभु उन लोग जान सके, पहचान सके प्रभु। ना भरमाने वाले, जो भरमाता है उसके पीछे ना जाते हुए केवल आपकी वचन को रिसीव करते हुए आगे बढ़ सकें। उनके सारे परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देते हूँ प्रभु। जो यीशु मसीह जिस बातों को कहता है, जो बातें हमें बताता है, उसको हम केवल रिसीव करने वाले बने। उस प्रकार हमारे मन को बनाइए प्रभु। हम अपनी सोच को, विचार को छोड़ते हुए केवल आपकी वचन को रिसीव करने वाले बने। इस प्रकार हमारे भाई बहन को आप बना लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमारे भाई बहन की हर एक प्रार्थना सुना, उनके घर के हर एक सदस्य को संभाला, उनके हर एक समय में आशीष किया, अनुग्रह किया। इसलिए धन्यवाद करती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।